नमस्कार। मैं आपका दोस्त विकास कुमार हाजिर हूं आज आप सबके सामने एक अद्भुत विषय लेकर। जो हमारा आज का विषय है वो है कुंडली में कुल दीपक योग। हम अपनी वीडियो शुरू करें उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन हमारे प्राप्त होते रहे जो हमारी वीडियो आती है। और आपका भी कोई सवाल है या आप भी कुछ जानना चाहते हो अपने बारे में तो बेफिक्र हो जाइए, मैं अपनी हर एक वीडियो के अंदर एक सवाल जरूर लेता हूं। तो आपका भी कोई सवाल है तो वीडियो पूरी देख लीजिएगा। आपकी कुंडली में कुल दीपक योग क्या पता हो तो वीडियो बीच में बिल्कुल भी मत छोड़िएगा, वीडियो को कंप्लीट देखना। आप देख रहे हैं विके एस्ट्रोलॉजर। शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले क्या है, कुंडली के अंदर कुल दीपक योग कैसे बनता है। काफी बार क्या होता है, आप लोगों को पता है अपनी कुंडली आप सॉफ्टवेयर में खोल सकते हो। कोई भी सॉफ्टवेयर के अंदर अपना डेट टाइम डेट ऑफ बर्थ डाल के अपनी कुंडली खोल लीजिए। आप खोल के उसमें जैसे मैं बताऊं, मैं आपको बिल्कुल सरल तरीके से बताने की कोशिश करता हूं ताकि आपको चीजें बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाए और आपको कहीं इधर उधर भागने की जरूरत ना पड़े, ना आपको कहीं किसी से पूछने की आवश्यकता हो। मैं चाहता हूं कि मैं आपको ऐसे तरीके से समझाऊं कि आप ज्योतिष को समझ पाए। ये बहुत ही सरल और सिंपल तरीके से, सिंपल भाषा में मैं आपको समझाने का प्रयत्न कर रहा हूं। आप भी उस चीज को देखिए अपनी कुंडली से और सीखिए। जो आज का जो सवाल मुझसे पूछा है वो मोहित ने पूछा है। मोहित ने पूछा कि चंद्रमा और राहु कुंडली में मेरे साथ बैठे हुए हैं तो कैसा फल देंगे। उसने सिर्फ इतना ही बताया। मैं कहता हूं कि आप पूरा प्रश्न लिखिए कि आपका क्या सवाल है वो पूरा लिखिए, लेकिन शॉर्ट में लिखिए, छोटे में लिखिए ताकि मुझे उसको बताने में आसानी हो, कोई परेशानी ना आए, आपको भी ना आए समझने में। तो चंद्रमा राहु अगर जिस भी कुंडली में जिस भी व्यक्ति का साथ होगा वो मानसिक रोगी रहने वाला है। उसको मन से पीड़ा इतनी ज्यादा रहने वाली है जिसकी कोई सीमा नहीं है। उनका बुजुर्ग जो भी परिवार में उनका कोई बड़ा सदस्य होगा वो हमेशा बीमार रहेगा और वो मन से पीड़ित रहेगा। रातों की नींद उसकी हराम रहेगी, उसको नींद नहीं आया करेगी, बेचैनी रहा करेगी। उसका मन थोड़ा कहते हैं ना छटपटाना, वो छटपटाने वाला रहने वाला है। अगर चंद्रमा कृष्ण पक्ष का हुआ, बल से पक्ष बल से कमजोर हुआ तो उसके लिए इतनी ज्यादा मानसिक परेशानी खड़ा कर देगा, ऐसा जब तक स्ट्रेस में चला जाता है। कभी कभी तो देखा है शनि की दृष्टि पड़ जाती है और उसमें वो कारक भी नहीं होता और पक्ष बल से भी कमजोर हो जाता है और ऊपर से ग्रहण लग जाता है चंद्रमा पे राहु के साथ आने से, और चंद्रमा के ऊपर दुर्योग बन जाता है। आगे पीछे कोई ग्रह ना हो के उसको केंद्रुम दुर्योग कहा जाता है, वो बन जाए तो ऐसा जातक मेंटल तक हो जाता है। तो उम्मीद करता हूं आपका सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। अब हम चलते हैं अपने विषय के ऊपर। जो आज का हमारा विषय है वो है कुंडली में कुल दीपक योग। बिल्कुल सरल तरीके से मैं समझाने वाला हूं। बेस्ट एक बार अपनी कुंडली खोल लीजिए और अपने मन को बिल्कुल शांत कर दीजिए। उसके बाद जैसे मैं बताऊं सिर्फ वैसे देखिए, आपको समझ में आ जाए कि आपकी कुंडली में कुल दीपक योग है या नहीं। अगर नहीं है तो भी निराश होने की जरूरत नहीं है। कुंडली में और भी बहुत सारे योग होते हैं, क्या पता वो आपकी कुंडली में बनते हो। बुध और शुक्र लगन कोई भी हो, मैं यहां पे काल पुरुष की कुंडली ले रखी है। लगन कोई भी हो सकता है, यहां पे 12 भी लिखा हो सकता है, 11 भी, 10 भी, कोई भी यहां पे लिखा हो, उससे हमें कोई भी मतलब नहीं है। 1 से 12 कोई लगन हो, मेष से लेकर मीन परिवर्तन कोई लगन हो, नो टेंशन। काम कितना है हमें, जैसे मैं बताऊं सिर्फ वो सूत्र याद रखना है। कुंडली में शुक्र और बुध केंद्र में बैठे हुए हो, शुक्र और बुध केंद्र में हो, इससे गुरु किसमें केंद्र में होना चाहिए या गुरु की दृष्टि पड़ रही हो। मतलब शुक्र और बुध केंद्र में हो और पहले घर में, मतलब शुक्र और बुध लगन में हो, पहले घर में हो, इनसे गुरु केंद्र भाव में हो,
या गुरु की दृष्टि पड़ रही हो तो यह बनता है कुल दीपक योग। ऐसा जो जातक होता है समाज में पूजनीय होता है, उसकी वाणी में जस होता है, वो बहुत बुद्धिमान होता है, ज्ञानवान होता है। शुक्र का लगन में बैठ जाने से उसका तेजस्व इतना ज्यादा प्रभावशाली आता है, जो भी उसके सामने आता है उसका दीवाना वो हो जाता है। क्योंकि शुक्र क्या है, भौतिक सुखों का, सुंदरता का, जो भी दुनिया में चमक दमक आप देखते हो सब शुक्र की देन। और शुक्र जो है वो गुप्त विद्याओं का कारक है। बुध कुंडली में युवराज की उपाधि लिए है और बुध वाणी का कारक होता है। और गुरु ज्ञान है, ज्ञान की दृष्टि वाणी में पड़ जाए तो ऐसा जातक अपनी वाणी से जग जीत लेता है और सब जगह उसका मान सम्मान हो जाता है। और वो इतना बुद्धिमान, इतना भाग्यवान, इतना सामर्थ्यवान होता है कि वो अपनी जिंदगी में सब कुछ सर्जित कर लेता है और वो बनता है कुल दीपक। अपने घर में, समाज में एक लौता ऐसा बनता है जो अपने माँ बाप का भी, अपने गांव का भी, समाज का भी, अपने कस्बे का, शहर का, किसी का भी मान लीजिए सबका नाम रोशन करने वाला व्यक्ति होता है। इसको मैं आपको समझाता हूं। गुरु मैंने कहा केंद्र में हो, केंद्र भाव कौन सा है, ये यहां पे गुरु हो। सप्तम भाव केंद्र भाव होता है, यहां पे गुरु ग्रह हो। और जो 10वां घर होता है वो भी केंद्र भाव होता है। मैंने कहा गुरु बुध और शुक्र लगन में हो और उनसे गुरु केंद्र में हो या गुरु की दृष्टि पड़ती हो। अब गुरु के पास कितनी दृष्टि है, गुरु के पास 3 दृष्टियां प्राप्त है। अगर आपको नहीं पता कितनी दृष्टि है तो उस पर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, किस ग्रह के पास कौन सी दृष्टि है। उसका जो लिंक है वीडियो का मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उस वीडियो पे क्लिक करके भी उसको देख लेना, आपको पता लग जाएगा किस ग्रह के पास कितनी दृष्टि है। तो मैं आपको बताता हूं, गुरु के पास 3 दृष्टियां प्राप्त है, 5 नंबर, 7 नंबर, 9 नंबर। अब क्या है, अब जो गुरु केंद्र में हो गया ये योग बन गया। अब गुरु केंद्र, पहला घर जो होता है उसको भी केंद्र कहा जाता है। अब गुरु यहां पे हो या गुरु लगन में बैठा हो तो भी कुल दीपक योग बन गया। अब बात आई, केंद्र में तो हो गया, अब दृष्टि संबंध कैसे बनेगा। गुरु 5वें घर में हो तो दृष्टि पड़ेगी 9वीं दृष्टि। दृष्टियां कैसे गिनी जाती है, कभी आप यहां से गिनो नहीं, दृष्टि हमेशा गिनी जाएगी जहां ग्रह बैठा है वहां से। जैसे गुरु 5वें घर में तो इस घर को हम लेंगे, शामिल करेंगे दृष्टि के अंदर। तो कैसे हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9वीं दृष्टि गुरु की पड़ी तो यह बन गया कुल दीपक योग। अब गुरु की 7वें घर से दृष्टि सीधी, 7वीं दृष्टि जो है गुरु की पड़ रही है शुक्र बुध के ऊपर, तो ये हो गया कुल दीपक योग। और जो आखिरी है गुरु, गुरु की यहां से 5वीं दृष्टि पड़ेगी, 1 2 3 4 और 5 शुक्र और बुध के ऊपर, तो यह बन जाता है कुंडली के अंदर कुल दीपक योग। अब मैंने यहां पे मंगल को ले रखा है, जो मंगल ग्रह है मैंने इनको यहां पे बैठा रखा है। यह है दूसरा कुल दीपक योग कुंडली के अंदर। अब यह कैसे गठित होता है, लगन, इसमें शर्त यह है कोई भी नहीं चलने वाला है। कुल मिला के यहां पे जो राशि बनेगी उसके हिसाब से कुल दीपक योग गठित होगा। मैंने आपको बता रखा है मंगल 10वें घर के अंदर दिग्बली होता है, मंगल 10वें घर में दिग्बली होता है। अति विशिष्ट कारक भी मंगल 10वें घर में होता है, दिशा बल भी मंगल को 10वें घर में मिल जाती है। जिसका भी कुंडली में माफ कीजिएगा, जिसका भी कुंडली में 10वें घर के अंदर जो कुंडली का रोजगार का भाव है, कर्म भाव है, 10वां घर है जिससे सब कुछ देखा जाता है। पिता का सुख भी इस घर से हम देखते हैं, राजपाट का सुख देखते हैं, सरकार से देखते हैं, सरकारी नौकरी का योग देखा जाता है, कारोबार देखा जाता है यहाँ पे बैठ के, और भी बहुत चीजें जो 10वें घर से देखी जाती है कर्म भाव से। अगर कर्म भाव के अंदर मंगल बैठ जाए, बस शर्त जो मैं बता रहा हूं उसको आप याद रख लीजिए। जो मंगल के नारसैनिक मित्र ग्रह हैं उनकी राशियां यहां पे बनती हो। अगर आपको नहीं पता नारसैनिक मित्र ग्रह कौन से हैं तो मैं उसकी वीडियो बना दूंगा, आप कमेंट कर दीजिएगा तो मैं अपनी आने वाली अगली वीडियो वो बना दूंगा ताकि आपको आसानी हो समझने में। वैसे मैं आज आपको बता देता हूं, वो हम डिटेल से बताएंगे, अभी समझ लीजिए। गुरु, सूर्य, चंद्रमा, ठीक है, ये जो है वो मंगल के नारसैनिक मित्र ग्रह हैं। अब यहां पे 10 नंबर लिखा है, मकर राशि में मंगल ग्रह ऊंच का हो जाता है। 10 नंबर राशि में मंगल ग्रह मकर राशि में ऊंच का हो जाता है। अगर यहां पे 10 नंबर लिखा हो, 1 नंबर लिखा हो, 8 नंबर लिखा हो, 9 नंबर लिखा हो,
5 नंबर लिखा हो और 12 नंबर लिखा हो, मतलब मेष राशि बनती हो या सिंह राशि बनती हो या धनु राशि बनती हो, वृश्चिक राशि बनती हो या मीन राशि बनती हो, तो ये जो है कुल दीपक योग बन जाता है। बस शर्त ये है, अगर मंगल 1 नंबर और 8 नंबर और 10 नंबर में बैठा होगा तो ये जबरदस्त कुल दीपक योग बन जाता है, और गुरु की दृष्टि कहीं से भी आके पड़ जाए तो जबरदस्त जिंदगी में लाभ देता है मंगल, और कुल दीपक बन जाता है। आप देख लीजिएगा, यहां पे बैठा मंगल, जो मैंने आपको बताया, या तो वो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी उच्च अधिकारी होगा, ऊंची पोस्ट पे होगा और बढ़िया जिंदगी अपनी काट रहा होगा। और यहां पे बैठा मंगल जिनका भी होगा, ना तो लड़का है तो ना तो उससे श्रेष्ठ उसके जो लड़की जिससे उसकी शादी होगी, उस लड़की के परिवार में जो उनकी बहनें होंगी और कोई होगी, उससे श्रेष्ठ तो किसी का पति नहीं होगा, उससे श्रेष्ठ कोई बेटा नहीं होगा, उससे श्रेष्ठ अपने गांव कस्बे का नाम करने वाला नहीं मिलेगा। हाँ, जिसका मंगल यहां बैठा होगा, जो मैंने बताया वैसे बैठा, वो उससे बचपन से ही सब ईर्षा करने वाले होंगे, सब चिढ़ने वाले होंगे, नफरत करने वाले होंगे, क्योंकि वो बंदा व्यक्ति जातक या जाति का पहले ही उनसे हटके अलग विचारों का, अलग करने वाला, ठान के चलने वाला, अपनी जिंदगी में सब कुछ हासिल करने वाला होता है। तो जो भी आज के समाज में जिंदगी में ऊंचा पद पाना चाहता है, तो ऐसे जातक से सब नफरत ही करते हैं और चिढ़ने लग जाते हैं, जलन भावना आ जाती है मन के अंदर। तो ये है दूसरा कुल दीपक योग। अगर आपका कोई सवाल है तो उठाइए सीधा अपना फोन और सीधा टाइप करके मुझे डाल दीजिए, और देखिए मैं आपका आने वाली अगली वीडियो में उसका जवाब दूंगा, और आपको बिल्कुल मजे से आ जाएंगे, बहुत अच्छे से मैं आपको जवाब देने वाला हूं। बस मेरा यही है आपसे मोटिव कि मैं आपको कुछ सिखाना चाहता हूं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहता हूं और आपको भी आगे बढ़ाना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता कि आप अपनी कुंडली, अगर आपकी इच्छा है, आपकी जिज्ञासा है, तो इधर उधर आप भटकें। मैं चाहता हूं आप खुद सीखें, खुद इतना तो सीखें कि अपना कुछ देख पाए अपनी कुंडली से। इतना आप प्लीज मेरे कहने से इतना कीजिए ताकि आप खुद अपनी कुंडली देख पाए। इसके लिए कह रहा हूं मैं आपको, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन आइकन को दबा दीजिएगा। अगर आपका इस आज के विषय से संबंधित कोई प्रश्न, सवाल है जो रह गया या मैं भूल गया बताना, आपको लगता है कि इसमें यह भी हो सकता था, तो निश्चित ही आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। मैं आशा करता हूं कि आज का विषय आपको बहुत ही पसंद आया होगा और अच्छा लगा होगा। तो इतने के साथ ही अपनी वाणी को मैं विराम देता हूं, और हम अपनी आने वाली अगली वीडियो में मिलते हैं। इसके लिए